बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, अय्याम अज़ा का आगाज़ हो चुका है और इन दिनों के अंदर हम मोमिनीन अपने घरों की छतों पर अलम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को लगाते हैं। तो इसी हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। मौला ने फरमाया, जो भी मेरे जद अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम अज़ा में अपने घर के दरवाजे पर या घर की छत पर स्याह अलम लगाएगा, मेरी दादी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा हर रोज़ उसके लिए और उसके घर वालों के लिए दुआ करती रहती हैं। ये हदीस है, मबकिउल अयून किताब है, इसके अंदर आपको ये हदीस मिल जाएगी। सो आज सबसे पहले मैं मजलिस शेयर करने वाला हूँ यकम मुहर्रम के वाले से, और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब आज यकम मुहर्रम के मसाइब बयान कर रहे हैं। सो चलें उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कुदरत का इशारा था कि एक बेटी मदीने में रह जाए। सुगरा, हम तुम्हें कैसे ले जाएं? तुम तो मेरे माँ की शबी हो। कहा, बाबा ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मैं माँ की शबी हूं तो इस वजह से आप मुझे नहीं ले जा रहे। भैया अली अकबर भी तो रसूलुल्लाह की शबी हैं, शबी से क्या हो। लेकिन हुसैन ये कैसे समझाते कि करबला में चादरें छीनी जाएंगी। तुम सलामत रहो, तुम खुश रहो, कोई गम अल्लाह ना दे सिवा गम हुसैन के। पहली मजलिस है अज़ा खाने की, और मैं क्या जिक्र करूं कि सुबह से सुगरा यही देख रही थी, सामान बांधा जा रहा है, घर का सामान जा रहा है, दालान खाली होते जा रहे हैं। जब अली असगर का झूला उठा के ले जाया गया तो सुगरा बहुत हैरान हुई, क्या भैया अली असगर भी जा रहा है? फिर इस तन्हा मकान में मेरा दिल कैसे लगेगा? तफसील नहीं पढ़ सकता। कारवां चला, काफिला चला गया और सरहद मदीना के करीब पहुंच रहा था कि एक बार अब्बास अपने घोड़े को बढ़ाकर हुसैन के करीब आए। कहा, आका काफिले को रोक दीजिए। कहा, क्यों? का सुगरा काफिले के पीछे पीछे रोती हुई आ रही है, साथ में मादरे गिरामी उम्मुल बनी उम्मे सलमा सब चले आ रहे हैं। का रोको, आखिरी जुमले तकरीर के, काफिला रोको। काफिला रुक गया। का लगा दो, कनाते लगा दो। क्या बात है सुगरा? सुगरा आ गई पर्दे में। कहा, बाबा पता नहीं अब मुलाकात हो, एक बार अली असगर को दिखा दीजिए। रबाब जिस नाके पर थी उस नाके को रोका गया। हुसैन ने कहा, रबाब उतरो। अली असगर को गोद में लेकर उस कनात में आई, माँ लेकर आई। दौड़कर सुगरा ने कहा, असगर बहन पुकार रही है। भाई ने हाथ बढ़ा दिए। सुगरा ने अली असगर को लिपटा लिया। अब पढ़ने का दम नहीं है, दो ही जुमले अदा करने। सुगरा ने बच्चे को लिपटा लिया, गले से लगा लिया। अब बहुत देर हो गई। हुसैन ने फिजा से कहा, सवारियां सवार करो, काफिले को आगे बढ़ना है। ये इतनी देर क्यों लग रही है? ज़ैनब देर क्यों लग रही है? उम्मे कुसुम देर क्यों है? तो अब सबने रोकर कहा, भैया क्या करें, माँ की गोद से हुम्मत कर अली असगर सुगरा की गोद में चले गए हैं। अब आप बताइए, असगर को छोड़ दें तो फिर अब आपका दिल कैसे लगेगा? क्या बच्चे को छोड़कर माँ जा सकती है? हुसैन ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं अली असगर से बात करता हूँ। एक बार हुसैन, मेरी तरफ देखना, आखिरी जुमला तकरीर का। एक बार हुसैन सुगरा की तरफ बढ़ने लगे। हुसैन आगे बढ़े, सुगरा पीछे हटी। हुसैन आगे बढ़े, सुगरा आगे पीछे हटी। और बस ये कहती, बाबा छीन के ना लीजिएगा, बाबा दोस्त से छीन कर बुलाइए अली असगर को, अगर आ जाए तो ले जाइएगा। अरे सुगरा तुम्हें नहीं मालूम, अरे सुगरा अली असगर तो हुसैन के बिना रहेंगे, रबाब के बिना रहेंगे। एक नन्ही सी कब्र